आइए आइए चले आइए। एस्ट्रो अंकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निधि और मेरे साथ मौजूद है हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। तो करते हैं पवन जी का स्वागत। चलिए पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। गुड, ठीक ही होना चाहिए सबको। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए पवन जी है ही। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब टीन एज आती है तो वो एक ऐसी उम्र होती है, आजकल हालांकि बच्चे भी, लेकिन टीन एज स्पेशली वो एज होती है जब हर कोई बहुत खूबसूरत दिखना चाहता है, अपना बेस्ट हर चीज चाहता है। कई बार ऐसा नहीं हो पाता और उसके पीछे रीजंस होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस। एक ऐसा ही उदाहरण मैंने देखा और इसीलिए इस चीज का यहां जिक्र कर रही हूं। पवन जी, मैं गई थी पार्लर और वहां पर मैंने एक लड़की को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी उम्र रही होगी तकरीबन 15 साल 16 साल। पर उस लड़की की प्रॉब्लम्स देखकर मैं हैरान रह गई। उसके चेहरे पर बहुत सारे अनवांटेड हेयर, जिनको हम कहते हैं, आमतौर पर जो लड़कियों के चेहरे पर नहीं होते। न सिर्फ चेहरे पर, उसके हाथ में, उसके पैरों में, और साथ ही उसकी आवाज जो थी वो भी बहुत मोटी थी। मतलब लड़कियों वाली आवाज वो नहीं लग रही थी। मैंने उससे बात करी और पता चला कि ये सब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स के चलते है। दवाइयां वो ले रही है, लेकिन मुझे लगा कि अपने आप में ये कितना बड़ा सेटबैक होता होगा किसी भी ऐसे शख्स के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, पूरी की पूरी शख्सियत जो होती है वो यहां पर बदल जाती है। तो क्यों ना आज इस पर बात करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कुछ कहती है एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हॉर्मोन्स के बारे में बड़ी क्लियर है और हम कुछ कुंडली के भावों को, कुछ ग्रहों को इवन हाथ से भी जान सकते हैं कि बच्चे को कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। हार्मोनल प्रॉब्लम के दो मुख्य ग्रह हैं जो बहुत प्रमुखता से हार्मोनल प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है शुक्र और दूसरा है चंद्रमा। इसके साथ साथ बृहस्पति की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। हार्मोन की कमी होना, हार्मोन का अधिकता होना, यानी हार्मोन का असंतुलन बड़ी किस्म की दिक्कतें देते हैं। जैसे मेमोरी पे फर्क डाल देते हैं। यदि हार्मोन किसी बच्चे का डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके अंदर या तो बहुत फैट आ जाएगा या वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। अनवांटेड हेयर डेवलप होते चले जाते हैं बच्चियों के। बच्चों की भी, लड़कों की भी आवाज में बहुत फर्क आ जाता है। उनके चाल वगैरह में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। सोचने समझने की क्षमता में भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छा बोलने की और गाने तक की क्षमता में, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो बाद में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हुए, उनकी आवाज में होर्सनेस आ जाती है जी। तो इस तरीके से पूरी जिंदगी को बदल सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस और हमें पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में और नेगेटिव साइड ऑफ डेवलपमेंट में लाकर खड़ा कर सकता है। इसलिए हमको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। जी, और जिस तरह पवन जी कह रहे हैं कि जाना जा सकता है आसानी से कि आगे जाकर बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। 3 ग्रह यहाँ पर पता चल गए हैं, मेजरली शुक्र और चंद्रमा अगर ठीक नहीं हो तो ये प्रॉब्लम होती है, और कुछ हद तक गुरु यानी बृहस्पति भी इसमें इन्वॉल्व होता है। पवन जी, क्या बचपन में ही माँ बाप को ये चीज चेक कर लेनी चाहिए, और अगर कोई करना चाहे तो कैसे करे? सबसे महत्वपूर्ण चीज है शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति का जर्नल पर्वत देख लीजिए, और गले का ये वाला हिस्सा देख लीजिए, और पेट का जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है वो देख लीजिए, और थोड़ा सा आवाज पर कंसंट्रेट कीजिए। ये मेल की मेल वॉइस होनी चाहिए, फीमेल की फीमेल वॉइस होनी चाहिए। अब कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो हाथ का हमारा इलाका है, खासतौर से ये चंद्र हो गया, ये वाला इलाका शुक्र हो गया, और ये पूरी बृहस्पति की उंगली, ये हार्मोन्स के बैलेंस को हमारे दिखाती है। यदि शुक्र का ये हिस्सा बहुत ज्यादा चपटा, बिल्कुल लगभग प्लेन हो जाए, तो भी हार्मोनल बैलेंस, एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, जो जिससे प्रेगनेंसी वगैरह की प्रॉब्लम है या विमेन में एग इवोल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सब यहां से पता चल जाती है। इतने पूरे हिस्से से ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस, प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस यहां तक से भी दिखाई दे जाता है।